नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब केवल एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बीच सीधी और तीखी टक्कर देखने को मिल रही है। और दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत, राजनीतिक ताकत और रणनीति लगा रही है। ऐसे में बीजेपी द्वारा अब तक 292 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। अब 292 उम्मीदवारों की घोषणा ये दिखाती है कि पार्टी चरणबद्ध तरीके से अपनी रणनीति को लागू कर रही है और हर सीट पर जीतने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार चुन रही है। लेकिन साथ ही कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदलने का निर्णय ये भी संकेत देता है कि पार्टी अभी भी अंतिम रूप से अपनी चुनावी समीकरण को संतुलित करने की कोशिश कर रही है, जो एक तरफ उसकी लचीलापन और रणनीतिक सोच को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या पार्टी के भीतर पूरी तरह से एक मतता और आत्मविश्वास मौजूद है या नहीं। देखिए, बीजेपी के प्रमुख चेहरों जैसे शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष को महत्वपूर्ण सीटों पर उतारना ये यहाँ पर दिखाता है कि पार्टी अनुभव और पहचान दोनों का मिश्रण बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है, ताकि वो मतदाताओं को एक मजबूत विकल्प दे सके। लेकिन चुनाव केवल बड़े नामों से नहीं जीते जाते, बल्कि स्थानीय स्तर पर संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि भी उतना ही महत्वपूर्ण रखती है। दूसरी ओर हम बात करें ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की, तो टीएमसी एक स्थिर और आत्मविश्वासी पार्टी के रूप में सामने आ रही है, जिससे पहले भी अपने सभी 294 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पार्टी चुनावी तैयारी में बीजेपी से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रही है और उसने अपने संगठनात्मक ढांचे को समय रहते सक्रिय कर दिया है। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उसका जमीनी नेटवर्क और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ है, जो उसे ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में बढ़त दिला सकती है। वहीं ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी पार्टी के लिए एक बड़ा सहारा है, खासकर उन वर्गों में जो उन्हें एक मजबूत और जुझारू नेता के रूप में देखते हैं। इन चुनावों में कई स्तरों पर मुकाबला हो रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्थानीय बनाम बाहरी की बहस, जहां टीएमसी खुद को बंगाल की असली प्रतिनिधि पार्टी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वहीं बीजेपी पर बाहरी प्रभाव लाने का आरोप लगाती है। वहीं बीजेपी विकास, राष्ट्रीय एकता और बड़े स्तर की नीतियों को मुद्दा बनाकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा विकास बनाम पहचान, ये मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ बुनियादी ढांचे, रोजगार और निवेश की बात होती है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक पहचान, भाषा और क्षेत्रीय गौरव की भावना को उभारा जाता है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही किसी भी पार्टी के लिए जीत की कुंजी बन सकता है। उम्मीदवारों को बदलने का निर्णय बीजेपी के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन ये एक जोखिम भी है, क्योंकि इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो सकता है और जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर पड़ सकता है। जबकि सही उम्मीदवार का चयन पार्टी को निर्णायक बढ़त भी दिला सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनाव केवल नीति और घोषणाओं का नहीं, बल्कि रणनीतिक फैसलों की सटीकता का भी है। मतदाता इस बार पहले से अधिक जागरूक और विश्लेषणात्मक नजर आ रहे हैं, जो केवल पार्टी के नाम या बड़े नेताओं के प्रभाव से नहीं, अपने क्षेत्र के उम्मीदवार, उनके काम, उनकी छवि और पिछले प्रदर्शन को भी ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। अंततः ये चुनाव रणनीति बनाम स्थिरता की लड़ाई बन गया है, जहां बीजेपी अपने विस्तार और नए प्रयोगों के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी अपनी स्थापित पकड़ और स्थिर नेतृत्व के दम पर सत्ता बनाए रखने का प्रयास कर रही है। और परिणाम जो भी हो, ये तय करेगा कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।